नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बेगूसराय की वजह से टूटने जा रहा है महागठबंधन। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए प्रियंका, बेगूसराय की वजह से सचमुच महागठबंधन में टूट के हालात हो गए हैं। बेगूसराय की सीट है बछवाड़ा सीट। यहाँ से कांग्रेस पार्टी अपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को टिकट देना चाहती है। टिकट में उनका नाम फाइनल कर लिया गया है। फाइनल जो 13-14 नेताओं की जो लिस्ट हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फाइनल हुई है, उसमें बछवाड़ा से, बेगूसराय के बछवाड़ा से शिव प्रकाश दास का भी टिकट है। अच्छा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ से सीपीआई के धाकड़ नेता, दिग्गज नेता अवधेश राय चुनाव लड़ते हैं। और पिछली बार भी यहाँ से अवधेश राय महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और महज 300 वोटों, 300 के आसपास वोटों से सुरेंद्र मेहता, जो अभी बिहार सरकार में खेल मंत्री हैं, उनसे हार गए थे। अच्छा। अब पिछली बार यहाँ से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से रिजाइन करके, और कांग्रेस से रिजाइन नहीं कहें, कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके यहाँ से बछवाड़ा से चुनाव लड़ गए थे। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। शिव प्रकाश दास यहाँ से चुनाव लड़े थे निर्दलीय, और सीपीआई से चुनाव लड़े थे अवधेश राय। अवधेश राय महज 300 वोटों से चुनाव हारे थे। मतलब अगर शिव प्रकाश गरीबदास चुनाव नहीं लड़े होते तो अवधेश राय का चुनाव जीतना तय था। अब इस बार कांग्रेस पार्टी ने सीपीआई की इस मजबूत सीट पर शिव प्रकाश गरीबदास को उतारने का फैसला कर लिया है, और सीपीआई ने इसे मंजूर नहीं किया है। सीपीआई कह रही है कि चाहे जो हो जाए, अवधेश राय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। प्रखंड स्तर पर जो सीपीआई का तरीका है कि उम्मीदवार का नाम पहले प्रखंड स्तर पर तय होता है, फिर जिला स्तर पर तय होता है, फिर राज्य की जो कमेटी है उस पर फाइनल मुहर लगाती है, फिर पार्टी उस पर फैसला लेती है। अच्छा। प्रखंड स्तर पर नाम तय हो गया है, और पूरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूरी एकजुट है कि सीपीआई के टिकट पर अवधेश राय तो बछवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इधर शिव प्रकाश गरीबदास को चुनाव लड़ाने पर बछवाड़ा से अड़े हुए हैं कांग्रेस के दिग्गज। मतलब शिव प्रकाश दास इधर से और अवधेश राय सीपीआई से। लेकिन अब सवाल उठता है कि वहां क्या होगा। बिल्कुल। तो सीपीआई ने एकदम साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब सीपीआई ने एक बड़ी धमकी दे दी है। सीपीआई ने कहा है कि हम सिर्फ उस सीट पर नहीं लड़ेंगे, हम अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम यहां भी लड़ जाएंगे, बेगूसराय सीट पर भी। बेगूसराय से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है जी। तो सीपीआई ने धमकी दे दी है कि अगर कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी उतारा, बछवाड़ा सीट से शिव प्रकाश गरीबदास को उतारा, तो हम सिर्फ बछवाड़ा से तो लड़ेंगे सो लड़ेंगे ही, बेगूसराय अमिताभ भूषण के खिलाफ भी लड़ जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ। अब सोचिए कि क्या हालत होगी। बेगूसराय को मिनी मास्को कहा जाता है, लालगढ़ कहा जाता है, सीपीआई का गढ़ कहा जाता है। अब बेगूसराय में सीपीआई के नेता कह रहे हैं कि पिछली बार हम 6 सीटों पर लड़े थे, हमने महागठबंधन को सपोर्ट किया था, लेकिन अब अगर हमारी सबसे मजबूत सीटों पर भी कांग्रेस इस तरह से दावेदारी करेगी और इस तरह से प्रत्याशी उतारेगी, तो हमें क्या फायदा ऐसे महागठबंधन में रहकर। तो बछवाड़ा सीट, एक बछवाड़ा सीट की वजह से टूटने जा रहा है महागठबंधन। सीपीआई किसी भी हाल में बछवाड़ा सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीपीआई के दिग्गज नेता अवधेश राय वहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। सर, महागठबंधन अगर टूट जाएगा तब क्या होगा? महागठबंधन अगर टूट जाएगा तो सबको नुकसान होगा। सीपीआई को भी नुकसान होगा, कांग्रेस को भी नुकसान होगा। लेकिन सीपीआई का कहना है कि हम बछवाड़ा नहीं छोड़ सकते। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गढ़ है मास्को जी। मास्को क्यों? तो बेगूसराय की बात कर रहा है, क्योंकि बेगूसराय को मिनी मास्को कहा जाता है। मास्को मतलब रूस की राजधानी मास्को। वहां कभी लेनिन और स्टालिन का जलवा था। वैसे ही बेगूसराय में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, लालगढ़ है वो। अच्छा। अब वहां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है।
सीपीआई ने साफ कर दिया है कि अगर हमारी सीट बछवाड़ा सीट पर दावा ठोका गया तो हम लड़ेंगे बेगूसराय के सीट पर भी, और अमिता भूषण के खिलाफ भी लड़ेंगे। अब एक और सीट है तेघड़ा सीट, यहां से रामरतन जी विधायक हैं सीपीआई के। इस सीट पर सीपीआई ही चुनाव लड़ेगी, यहां किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। बखरी सीट पर सीपीआई ही चुनाव लड़ेगी, यहां से सूर्यकांत पासवान विधायक है, यहां भी कोई लड़ाई नहीं है। तो बेगूसराय से सीपीआई के दो विधायक हैं, तेघड़ा से रामरतन जी और बखरी से सूर्यकांत पासवान जी। तो अब सवाल उठता है कि जब दो विधायक हैं और बछवाड़ा सीट से 300 वोटों से अवधेश राय हार गए थे, तो मतलब वहां भी वो भी जीती हुई सीट है, 3 विधायक होते सीपीआई के, 300 वोटों से हार तो कोई हार नहीं है। वो भी तब जब यही शिव प्रकाश गरीबदास ने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके वहां से अकेले चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो अब कांग्रेस पार्टी को यह देखना होगा कि वो अपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबदास को टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी कि गठबंधन को बचाएगी। क्योंकि अगर बछवाड़ा सीट नहीं छोड़ी गई सीपीआई के लिए तो तेजस्वी यादव जो लाल झंडा के जो बड़े नेता बता रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बछवाड़ा से सीपीआई ही चुनाव लड़े, अवधेश राय ही चुनाव लड़े। वे चाहते हैं कि तेघड़ा से रामरतन जी चुनाव लड़े, वे चाहते हैं कि सूर्यकांत पासवान लड़े बखरी से। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम बछवाड़ा से नहीं आपको लड़ने देंगे, बछवाड़ा से हम लड़ाएंगे शिव प्रकाश गरीबदास को। अब जो 13-14 प्रत्याशियों की जो फाइनल लिस्ट आई है जी, अभी जिसे जारी नहीं किया गया है लेकिन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एकदम फाइनल हो गया है, उसमें शिव प्रकाश गरीबदास का नाम है। और सीपीआई कहीं से मानने के लिए तैयार नहीं है। और सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा बिहार आए हुए हैं, सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी बिहार आए हुए हैं, सीपीआईएमएल माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बिहार आए हुए हैं। और तीनों इस मुद्दे पर एकजुट हैं कि अगर कांग्रेस कोशिश करेगी, राष्ट्रीय जनता दल कोशिश करेगा कि लाल झंडा पार्टियों को, कम्युनिस्ट पार्टियों को दबा दिया जाए, तो हम ये नहीं होने देंगे। अगर वैसी स्थिति होगी तो यह भी हो सकता है कि तीनों पार्टियां मिलकर अलग गठबंधन बना ले और चुनाव लड़ जाए। वैसी स्थिति में महागठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। सीट जाएगी तो एक बछवाड़ा सीट जाएगी, लेकिन अगर लाल झंडा पार्टियां अलग हो गई और अलग होकर चुनाव लड़ गई तो देखिए हर 243 सीटों में से बिहार की कोई ऐसी सीट नहीं है जहां कुछ हजार वोट कम्युनिस्ट पार्टियों के कैडर का नहीं है। जब कम्युनिस्ट पार्टियां महागठबंधन में चुनाव लड़ती हैं तो हर सीट पर 243 सीट पर कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं 2000, कहीं 1000, लेकिन 1000 में हर सीट पर जो कैडर वोट है सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल माले का, वो कैडर वोट ट्रांसफर हो जाता है किसको? महागठबंधन का जो प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ता है उसको। तो अगर महागठबंधन से कम्युनिस्ट पार्टियां अलग होती हैं तो इससे बड़ा नुकसान होगा। यह भी हो सकता है कि अलग होने की नौबत नहीं आए, फ्रेंडली फाइट हो जाए। मतलब कांग्रेस कहे कि ठीक है, अगर आप बछवाड़ा सीट नहीं छोड़िएगा तो कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास लड़ेंगे और सीपीआई से अवधेश राय लड़ेंगे, सुरेंद्र मेहता को भी चुनाव लड़ने की संभावना है। तो ऐसा हो सकता है कि बछवाड़ा सीट पर फ्रेंडली फाइट हो जाए, मतलब कांग्रेस भी चुनाव लड़े और सीपीआई भी चुनाव लड़े। लेकिन सीपीआई ऐसा कह नहीं रही है। सीपीआई कह रही है कि अगर बछवाड़ा में फ्रेंडली फाइट होगी तो बेगूसराय में भी फ्रेंडली फाइट होगी, बेगूसराय में भी हम लड़ जाएंगे अमिता भूषण के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि वहां बछवाड़ा के चलते, बेगूसराय की एक सीट के चलते मिनी मॉस्को की जो मॉस्को है, जिसको कहा जाता है लेनिनग्राद, बिहार का लेनिनग्राद जिसको कहा जाता है, लालगढ़, तो मिनी मॉस्को के चलते कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन टूट जाए और कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़े।
तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।